हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को अपने मन की बात देश के आम नागरिकों से साझा करते हैं। तो अभी आज की जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात जब प्रारंभ हुई, उसमें जो कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं पर धर्म के आधार पर गोलियों से उनको भून दिया गया, उसकी व्यथा उनके मन में भी थी। जो देश के आम नागरिक के मन में जो इसके प्रति आक्रोश है, दुख है, वो भी उन्होंने प्रकट किया। लेकिन उन्होंने साथ ही देश के आम नागरिकों को विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से आतंकियों को सजा मिलेगी, लेकिन आम नागरिक धैर्य से और हिम्मत से काम ले, ये एक उन्होंने आह्वान किया। फिर उन्होंने हमारे एक महान वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन, जिनका असामयिक निधन हो गया, जिसके बारे में उन्होंने दुख भी प्रकट किया। के कस्तूरी रंजन जी ने इसरो को बहुत आगे बढ़ाया था, वैज्ञानिकों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और गौरवपूर्ण वो क्षण भी था जब चंद्रमा पर हमने अपना झंडा गाड़ा। यही नहीं, के कस्तूरी रंजन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अनुपम देन उनकी थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम, इसका भी आह्वान किया और साथ ही ये भी कहा कि हमारे देश के नागरिकों ने और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसका लाभ निश्चित रूप से आगे की हमारी पीढ़ी को भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान का भी जिक्र किया कि सेब, अब राजस्थान में भी किसान उत्पादन करने लगे हैं और उच्च श्रेणी की पैदावार कर रहे हैं। कहीं केसर की खेती के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की कि हम सबको और बहुत धैर्य से, साहस से और देश की वर्तमान स्थिति परिस्थिति का आकलन करके और नेतृत्व या राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबको अपना व्यवहार करना चाहिए, ये संदेश उन्होंने देने का काम किया। हम सब प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि दुख इतना था कि उनका गला भी अवरुद्ध हो गया था कश्मीर की घटनाओं का जिक्र करते समय। और मैं सोचता हूँ कि आम नागरिक भी उद्वेलित है, लेकिन फिर भी धैर्य की बात उन्होंने कही, नेतृत्व पर भरोसा करने की बात कही। निश्चित रूप से आतंकियों को और इसकी सजा मिलेगी, ये विश्वास उन्होंने दिलाने का काम किया। बस मुझे तो आप सब कल जो जामा मस्जिद में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में कांग्रेस के लोग विधायक, मुस्लिम संगठनों ने कहा कि कानून व्यवस्था को 2 दिन का समय दिया गया। एक तरह से चेतावनी का लहजा नजर आया। दूसरी तरफ देर शाम को कुछ हंगामा भी इस दौरान देखा। देखिए, हमने पहले भी आगाह किया कि हमारे किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक स्थलों का भी सम्मान करते हैं। जहां पर किसी की आस्था टिकी हुई है, उनका हम पूरा सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। इसमें यदि जैसा कि मीडिया में प्रचारित है, जब सबसे पहले मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने मेरे विधायक को टेलीफोन करके आगाह किया और ये भी कहा कि आप, हालांकि उसने मुझे आश्वस्त किया कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैं तो लोगों को रोकने के लिए गया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग जाए ही क्यों, रोकने की जरूरत पड़े। हम सबको ये सारा प्रयास करना चाहिए और मैंने उनको कहा इसका प्रायश्चित करो। उन्होंने प्रायश्चित भी किया, खेद प्रकट भी किया। उसके बाद इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था,
लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिक्रिया में कुछ लोग एकत्रित होना चाहते थे। अच्छा हुआ कि वो एकत्रित नहीं हुए, नहीं तो क्या होता है कि एकत्रित होने के बाद में सबको कंट्रोल कर पाना कठिन होता है, जिससे बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना भी हो सकती थी जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाए। इसलिए मैं उन 2 विधायकों को जो कांग्रेस के हैं उनको भी मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का प्रोवोकेशन नहीं करे, भड़काने का काम नहीं करे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति कायम करवाने में अपना योगदान दें, हम सब मिल करके। और ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें न कांग्रेस है न बीजेपी है, सभी एकजुट होकर के इस देश के उत्थान के लिए, देश के में शांति कायम हो इसके लिए, और जो आतंकवादी है उनको दंडित करने में अपना जो कुछ भी योगदान दे सकते हैं हम सबको मिल करके देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें केवल राष्ट्र नीति है, इसके अलावा कोई नीति नहीं है। जैसा कल वहाँ पर वापस वो विरोध बढ़ा और पुलिस के द्वारा वहाँ लाठीचार्ज की गई, मगर बात सामने ये आ रही है कि वहाँ जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे, उसके बाद मुस्लिम समाज ने कहीं के वापस वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया, उसी को लेकर मामला बढ़ गया। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि न तो कोई किसी को प्रोवोक करे, अपनी आस्था है वो आस्था है, वहां पर वो निभाए, किसी दूसरे की आस्था को चोट नहीं पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है। ये हमको विशेष रूप से इस बात का सबको ही ध्यान रखना चाहिए। क्यों करें, हम अपनी पूजा पद्धति, वो अपनी पूजा पद्धति से करें, हम अपनी पूजा पद्धति करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम उनका भी सम्मान करें, वो हमारा भी सम्मान करें, हम सब मिल करके और एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। इसमें दिक्कत कहाँ है, करना नहीं चाहिए। इसमें किसी को भी भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, और जो भड़काने का काम कर रहा है तो जनता उसको तिरस्कृत करे कि भड़काने का काम जो भी करता है, कोई भी करता है, उसको बिल्कुल सम्मान नहीं दे तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि मुझे ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। ज्ञानदेव आहूजा पार्टी कार्यालय में आए थे, क्या लग रहा है कि पार्टी को वापस ले रही है निलंबन? देखिए, अनुशासन समिति ने उनको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अनुशासन समिति अपना निर्णय देगी जो शीघ्र ही आपको पता चल जाएगा। तो मेरा विषय नहीं है, तो मेरा विषय जो था वो मैंने किया, लेकिन बाकी काम जो अपन सब जानते हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने अनुशासन समितियां होती है, उसको निर्णय करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।